हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होने की स्थिति में, तो सामान्य ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार के अंतर्गत होती है। देखो उसने हमें क्या दे रखा, उसने बोला कि 6 वर्षों में कितनी होती है, 2 गुनी हो जाती है। तो यहां से देखो 6 वर्ष लगते हैं तो कितने होती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 गुनी हो जाती है कितने साल में, उसने बोला 6 साल में। तो कितने लगते हैं, 6 साल लगते हैं। देखो 2 के पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 2 की पावर हम 1 लगाएंगे। अब उसने बोला 8 गुनी होने में कितने साल लगेंगे। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी इतनी गुनी। अब 2 की पावर 3 गुनी होने में कितना टाइम उसका लगेगा। तो यहां से देखो हमारा ऊपर क्या है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ हमारी क्या है 3 पावर है। देखो 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसकी तो हमें लेनी है पावर, यानी जितनी पावर आए उसको हमें लिखना है। गुणा कितने से कर देनी है, टाइम से गुणा कर देनी है। टाइम हमारा कितना, 6 साल है। तो 6 गुणा 3 तो कितने साल लगेंगे उसे, 18 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखो 10 वर्षों में कितनी आती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी 3 गुनी हो जाती है कितने साल में, 10 साल में। यानी 3 की पावर 1 होने में कितने साल लगते हैं, उसे 10 साल लगते हैं। आगे हमें क्या पूछा, उसने पूछा 9 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। ये देखो 9 गुना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 3 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखो अभी मैंने बताया यहां अगर हम 1 से भाग करेंगे 2 में तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी तो लेंगे पावर, यानी पावर हमारी क्या है 2, और इसका हम क्या लेंगे टाइम। टाइम कितना है, 10 साल है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2 तो हमारा कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चक्रवर्ती ब्याज दर पर यह 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाता है। कितने वर्षों में यह अपने से 128 गुना हो जाएगा। तो उसने हमें क्या बोला कि 3 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो कितने साल में, उसने बोला 3 साल में। आगे हमसे क्या पूछा कि 128 गुने होने में कितना टाइम लगेगा। देखो 128 गुना, तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7। अगर हम 2 की गुना 7 बार करें तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो मैंने पावर लिया और गुणा कितने से करी, गुणा करी टाइम से, यानी सॉरी हमारा कितना साल है, यानी हमें 3 साल दे रखा। तो पावर गुणा हमारा कितना टाइम दे रखा है ये। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर 7 तिया 21 साल, तो कितने साल लगेंगे, 21 साल। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चक्रवर्ती ब्याज के तहत कोई रकम 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपनी राशि का 256 गुना हो जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा, 256 गुना कितने साल में हो जाएगा। उसने बोला 2 गुने होने में कितने टाइम लगता है, 3 वर्ष लगते हैं, यानी 2 गुना। देखो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 की पावर 1 होने में टाइम कितना लगता है, उसने बोला 3 साल लगते हैं। तो यहां हमें बोला है 256 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब 256 कितना होता है, तो अगर यहां हमारा बेस 2 है तो यहां भी हमें बेस 2 ही बनाना पड़ेगा। तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 7, 128 दूनी 256, ये 2 की पावर 8। तो यहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी पावर गुणा यहाँ कितने साल लगते हैं, 3 साल, तो गुणा करेंगे 3 से। तो 8 गुणा 3 तो कितने साल लगेंगे, 24 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो 2 गुनी हो जाती है कितने साल में, 8 साल लगते हैं, यानी 2 की पावर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो साल कितने लगते हैं, उसने बोला 8 साल लगते हैं। आगे हमसे उसने बोला कि बताओ 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। अब 4 गुना, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो हमने सबसे पहले पावर लिखी और यहाँ पर हमने टाइम लिखा, यानी 8 साल है। तो मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूनी 16 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 2127 गुना हो जाएगी।
देखो यहां से हम क्या करना है, सॉल्व करना। देखो उसने बोला 3 गुना हो जाती है, कितने साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। यानी 3 गुना 3 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो टाइम कितना है, टाइम उसने दे रखा 4 साल लगते हैं। अब आगे हमसे बोला कि 2127 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो 2127 हमारा कितना होता है, अगर हम 2127 की बात करें तो 3 की पावर 7 होता है, कितना, 3 की पावर 7। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 7 बार करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2187 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना है, देखो पावर गुणा टाइम, टाइम हमारा कितना है, 4 साल है। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 साल। यानी कितने टाइम लगेगा उसे, 28 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर से राशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। उसने बोला 3 वर्षों में कितनी होती है, 4 गुनी हो जाती है। अब देखो 4 गुनी हो जाती है तो हम 4 की पावर 1 लिखा, 4 की पावर 1, कितने साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। अब देखो जो बेस यही है वही बेस बनाना पड़ेगा। तो 64 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब 64 को हम क्या लिखते हैं, 4 गुना 4 16, 16 चौका 64, यानी 4 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा उसे, पावर गुणा कितने से, 3 से। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा उसे, 9 वर्ष लगेंगे। तो 9 वर्ष हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्यन ने 800 रुपये 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज चुका जाएगा। देखो उसने हमें पूछा कि कितने का भुगतान करने पर उसका कर्ज चुक जाएगा। तो देखो हमारा कितनी है, 800 रुपये की राशि है। जो 800 रुपये की राशि है, 800 रुपये की राशि है, उसने क्या 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितने का मिलेगा। तो यहाँ देखो 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। यानी 10 हमारा क्या है, 10 हमारा प्रिंसिपल, 1 का ब्याज। यहाँ अमाउंट कितना हो गया, यहाँ हमारा 11 हो गया। तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा पूरी साल का हो गया। अब उसने हमें क्या बोला कि पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये उसने क्या करे, चुका दिए। यानी 400 रुपये उसने जमा कर दिए। तो माइनस करेंगे 400। अब जो राशि बची उस पर क्या लगेगा, इसका ब्याज लगेगा। अब ब्याज जो लगेगा तो ब्याज कितने का, यानी 10 उसका प्रिंसिपल, 1 का ब्याज। अमाउंट कितना हो गया, 11 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 0 से हमारी 0 कट गई। तो यहाँ 11 8 88, तो 880। तो यहाँ हो गया माइनस के 400, कितने, माइनस के 400। और गुणा में कितना करेंगे, गुणा में करेंगे 11/10। तो यहाँ से हम सिंपल इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ कितना बचा, 480 बचा। 480 गुणा 11/10, 0 से हमारी 0 कट गई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करी 48 गुणा 11, तो 8 8 4 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5। तो कितना आया, यानी 528 है हमारा। उसने पूछा क्या कि दूसरे वर्ष के अंत में रुपए का भुगतान करने का कर्ज चुक जाएगा। यानी कितना चुकाएगा, 528 रुपये। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34,370 रुपए का ऋण 3 किस्तों में चुकाया गया। दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो किस्तों का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, किस्तों का मान निकालना। अगर हम रेट की बात करें तो रेट उसने कितना बोला, 10% बोला। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। यही तो हमारा होता है। तो यहाँ एक तरह हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल लिखा। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी क्या लिखा, एक तरफ लिखा प्रिंसिपल और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, यानी किस्त, इंस्टॉलमेंट। ये हमने दोनों लिखा। यानी 10 रुपये था, 10 रुपये हमारा क्या प्रिंसिपल है और 1 की किस्त, तो सॉरी 1 का ब्याज। तो किस्त कितनी की हो गई, 11 की हमारी किस्त हो गई। बात क्लियर है। अब देखो उसने हमें क्या गया, पहली साल के लिए आ गया। अब 3 किस्तों में जमा करना है। दूसरी किस्त कितना है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 121 आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। या 10 का क्यूब करेंगे तो कितना, 1000 आ जाएगा। और 11 क्यूब करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब हमें इंस्टॉलमेंट को क्या करना, समान करना। तो गुणा कितने से करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा। 121 गुणा 11 1331 होता है। यहाँ भी हम 1331 बनाना। तो जब यहाँ 1331 बनाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, गुणा हमें करना पड़ेगा 121 से। अब 121 से मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ भी हमें 121 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ हमने 11 से मल्टीप्लाई करी तो 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा कितना जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमें जानकारी दे रखी है कि उसने हमें क्या बोला,
उसने बोला कि दूसरी किस्त पहली किस्त की दोगुनी है, यानी अगर पहली हमारी 1 है तो दूसरी कितनी है, दूसरी हमारी 2 है। आगे हमें उसने बोला उसने पहली किस्त की दुगनी तीसरी किस्त है तो दूसरी की 3/4 है। अब यहां से हमें देखो, यहां से हमें पढ़ा कि उसने बोला कि चुकाया दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की दोगुनी और तीसरी किस्त जो है दूसरी की 3/4 है। अब दूसरी की कितनी है, दूसरी हमारी 2 है, इसकी 3/4 कौन है, तीसरी किस्त है। 2 से काटन कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहां से सॉल्व करें तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई सारे में करना पड़ेगा, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 121 गुना 10 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1210 आ जाएगा। कितना आएगा, 1210 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 100 गुना 11, तो 100 गुना 11 1100 तो ये हो गया, 1100 गुना 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। 11 दूनी 2200 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ 100 गुना करेंगे 3/2, देखो 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा। 500 गुना 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 1500 हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ टोटल हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल को ऐड करें 2 3 4 यानी 4000, 4500, 4700, 4910, तो ये कितना आ गया हमारा, 4910 हमारा प्रिंसिपल आ गया। बात क्लियर है। अब 4910 हमारा जब प्रिंसिपल आया, क्वेश्चन में कितना दे रखा प्रिंसिपल, 34,370, यानी 34,370 ये कितने का मान है, ये हमारा 4910 का मान है। सबसे पहले हमें 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। अगर हम यहां से 1 यूनिट का मान निकालें, देखो 0 से 0 कट गई। अब इसका क्या है, 491 का डायरेक्ट क्या है, 7 गुना है। कितना, 7 गुना, क्योंकि तो 7 चौक 28, हाँ 7 गुना है इसका ये। तो बात क्लियर, 1 यूनिट का मान हमारा 7 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रत्येक किस्त का मान चाहिए। अगर हम पहली किस्त का वैल्यू निकालें, यानी फर्स्ट किस्त का, देखो फर्स्ट का कितना, यहां से 11 गुना 121, 11 गुना 121 यानी 1331, 1331 गुना 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी पहली जो किस्त आ जाएगी 1331 की आ जाएगी। बात क्लियर है। अब यानी हमें देखो ये कितने, 1 यूनिट का मान है, हमें कितने का चाहिए, गुना करेंगे 7 यूनिट का मान। तो यहां से हमारा पहली किस्त आ जाएगी 7 एकम 7, 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 या 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो पहली किस्त कितनी है, 9317 की आ गई। अगर हम सेकंड किस्त की बात करें तो सेकंड किस्त के बारे में हमें क्या जानकारी दे रखी है, देखो 121 गुना 11 1331, 1331 गुना 2 तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। गुना कितने से करेंगे, गुना करेंगे 7 से, गुना 7 से। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 43 का 3 हासिल लगे 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 46, 46 का 6 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो यहां से मैं कितना, 18,634, कितना है 18,634। और थर्ड किस्त की अगर हम बात करें, थर्ड किस्त की, क्योंकि हमें तीनों का पूछा है, तो यहाँ 1331 गुना 3/2, तो यहाँ पहले 1331 गुना 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारा 2 आ जाएगा। गुना कितने से करेंगे, गुना हम 7 से करेंगे। तो देखो 7 के मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 का 1 हां से लगे 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2, 63 और 2 हमारा कितना आ जाएगा 65, 65 का 5 हां से लगे 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69, 69 का 9 हां से लगे 6, 7 तिया 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। भाग कितने से करना, भाग हमें 2 से करना, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 13,975। कितना है 13,975, यही तो हमारा आएगा 0.5। तो ये हमारा क्या आ गया, तीनों का वैल्यू आ गया। तो यही हमारा क्या है, तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए की वापसी करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना, राशि का मूल्य निकालना है। देखो अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना रखा 5%।
5% 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 होता है। कितना 1/20 हमारा फ्रैक्शन होता है। अब देखो यहां से अगर हम देखें 20 हमारा प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, तो हमारा कितना हो गया 21 हो गया। ये हमारा हो गया 21। अब कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के उसमें कर रहा। तो यहां से देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400 होता है। अगर 21 का स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, यानी 441। अब यहां हमें क्या दे रखा, उसने बोला कि प्रथम वर्ष के अंत में कितना 3150 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में कितना 4410 रुपए वापसी करता है। यानी पहले वर्ष के जो अंत में वो कितना करता है 3150, यहां करता है वो 3150 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए, यानी कितना 4410 रुपए। अगर देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कितने से 441 से मल्टीप्लाई करें, भाग करें तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। यानी 10 की मल्टीप्लाई यहां करें तो हमारे पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 10 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम 21 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 21 से कम 21, यानी 21 से कम 21, 21 पंजे 105, तो हमारा कितनी बार जाएगा 150 बार जाएगा। जब 150 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गए। तो 150 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 150 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, अगर अब यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं कितना जाएगा। देखो प्रिंसिपल की बात करें, ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 15 दूनी 30, तो 3000 तो हमारा ये हो गया 3000। और यहाँ अगर हम बात करें 400 गुणा 10 तो 4000 हमारा ये हो गया। तो प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा 4 और 3 7000 हो गया। हमसे उसने पूछा क्या है, अब हमसे उसने पूछा कि राशि का मूल्य, यानी प्रिंसिपल ही पूछा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 7000 हमारा हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंकज ने 10,815 रुपए उधार लिए, जिसे तीन बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज 40/3% प्रति वर्ष की दर से हर आधे साल में लगाया जाता है तो प्रत्येक किस्त है। हमें क्या पूछा, प्रत्येक किस्त। देखो आधे साल का मतलब क्या होता है अर्धवार्षिक होता है। कितना अर्धवार्षिक। अब यार रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना 40/3%। ये 40/3% जो दे रखा ये कितना हमारा, यानी 1 साल का, यानी 12 महीने का। अगर हमें यहाँ 12 महीने का है, हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए गुणा 6 महीने का। तो 6 से भाग कर कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो यहां से कितनी बार जाएगा, अगर 3 दूनी 6, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहां से 2 से काटेंगे तो 20 बार चला जाएगा। 20/3%। अब 20/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, यानी 20 से कम 20 और नीचे 100 आएगा, 20 पंजे 100, तो हमारा कितना होगा 1/15। कितना 1/15। ये हमारा क्या हो गया 20/3% का फ्रैक्शन मान हमारा कितना हो गया 1/15। ये हमारा कितने का 6 महीने का, यही तो हमारा है। अब देखो आगे हमें उसने क्या बोला, अब हर आधे साल में लगाया जाता तो प्रत्येक किस्त है। अब 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्त है, यानी 15 हमारा प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, तो कितना हो गया 16 हो गया, 15 से 16 हो गया। अब यहाँ 15 से 16 हो गया, 3 बराबर किस्तों में करना तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 16 का स्क्वायर करना तो हमारा कितना होता है 256 होता है। ये दूसरे के लिए। अब तीसरे के लिए अगर तीसरी किस्त की बात करें तो 15 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 15 क्यूब कितना होता है 3375। कितना होगा 3375 हमारा होता है। अगर हम 16 की क्यूब की बात करें तो 16 क्यूब कितना होता है 4096 हमारा 16 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूं कितने से 16 से, तो ये हमारा कितना 4096 हो जाएगा। और यहाँ 16 में मल्टीप्लाई कर दो 256 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4096 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। जब यहाँ 16 की मल्टीप्लाई कर तो इसमें भी 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ मल्टीप्लाई 256 करी तो इसमें भी 256 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो। 15 छिक्कू 90, 90 के 0 यहाँ से लगे 9, 15 पंजे 75, 75 और 9 यानी 79 और 84, 84 का 4 यहाँ से लगे 8, यहाँ से लगे 8, 15 दूनी 30, 30 और 8 कितना हो जाएगा 38, यानी हमारा कितना हो गया 3840 हो गया। अब 256
गुणा 16, तो 256 गुणा 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, जीरो यहाँ से लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की जीरो, हासिल 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 32 और 4 हमारा 36 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 3600 हमारा आ गया। अब ये हमारा कितना, ये तो हमारा 3375 रहेगा, तो ये हमारा 3375 ही रहेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 5, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, कितना है 10,915। यहाँ कितना आ जाएगा देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आया, यानी प्रिंसिपल जो आया हमारा वो 10,815 आ गया। ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 10,815 ही दे रखा, यानी 10,815। ये हमारा क्या क्वेश्चन प्रिंसिपल है। यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,815 ही हमारा है। अब हमें यहां निकालना क्या है, हमें उसने बोला किस्त निकालनी है, तो किस्त कितनी की है, यानी 40 से 96 की यहाँ क्या किस्त है, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणा 40 96, तो किस्त कितनी कह जाएगी 4096। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राजू ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 42,000 रुपए की राशि उधार ली और शुरू में इसे 2 समान किस्तों में चुकाने की योजना बनाई। किस्त प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान की जाएगी। वास्तव में उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया, तो प्रारंभ में नियोजित प्रत्येक किस्त और वास्तव में भुगतान की गई प्रत्येक किस्त के बीच क्या अंतर है, तो निकटतम रुपए में पूर्णांकित है। तो यहाँ हमें क्या लेना है, अप्रोक्स में हमें लेना है। कैलकुलेटिव सवाल है और हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो रेट हमारा कितना, रेट हमारा 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन सभी को पता होगा कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कितना 1/10, यानी 10 से कितना 10 से हमारा 11, 10 से कितना 10 से हमारा 11 है। अब उसने कितनी किस्तों में बोला, हमसे उसने बोला 2 समान किस्तों में, तो अगर शुरू में पहले आधा सवाल पढ़ो उसके बाद सॉल्व करो। 2 समान किस्तों में तो 2 करेंगे, तो यहाँ देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, तो यहाँ 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम किस्त को बराबर करें तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 11 से करेंगे, तो 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। जब 11 के मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 11 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 10 गुणा 100 सॉरी 11 गुणा 10 यानी 110 प्लस 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 210 हमारा हो जाएगा। और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 121 प्लस 121, तो कितना 242 हो जाएगा। यानी इंस्टॉलमेंट कितने का 242 का, और हमारा प्रिंसिपल कितने का 210 का। अब क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा, राशि दे रखी है 42,000, यानी क्वेश्चन में हमारा दे रखे 42,000। ये 42,000 जो दे रखी है कितने का मान है, यानी ये हमारा 210 का मान है। तो भाग कितने से करेंगे 210 का से करेंगे। हमें किसका चाहिए, हमें किस्त का मान चाहिए, यानी 121 का मान चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे 121 से करेंगे। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 कितनी बार गया 200 बार गया। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 21 दूनी 42, 242 तो हमारा ये हो गया, और हमारी 2 जीरो, यानी 24,200। तो हमारा कितना गया 24,200 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो उसने आधे के बाद पढ़ेंगे, उसने क्या बोला, उसने बोला कि योजना बनाई प्रत्येक किस्त वर्ष के अंत में भुगतान की जाएगी। वास्तव में उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। अब क्या करा उसने, इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। रेट हमारा क्या, रेट हमारा वही है 10%, यानी रेट हमारा 10% है। 10 से कितना 10 से हमारा 11 है। अब 3 समान किस्तों में, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना 1000 हो जाएगा, 11 क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। ये 3 समान किस्त हो गई। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की तरह हमें इसको क्या करना है बराबर करना है। अगर हम 1331 बनाना तो गुणा कितने से करेंगे 11 से करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। गुणा इसमें कितने से कर दें 121 कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1331। तो ये हमारी जो किस्त है वो क्या हो गई बराबर हो गई।
अब गुणा 121 से करी तो गुणा 121 से इसमें करनी पड़ेगी, गुणा 11 करी तो गुणा हमें 11 की इसमें भी करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारा कितना आया, अगर हम यहां से बात करें तो टोटल देखते हैं 121 गुणा 10 तो हमारा कितना हो जाएगा 1210 हमारा हो जाएगा। यहाँ 100 गुणा 11 तो हमारा कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। और ये हमारा कितना 1000, तो ये हमारा 1000 रहेगा। यानी प्रिंसिपल हमारा यहाँ से कितना आया, यानी 3310 कितना आ गया 3310 हमारा क्या आ गया, इसका प्रिंसिपल आ गया। अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1331 गुणा क्या करेंगे 3 है 3 तो हमारा कितना जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी तीनों का इंस्टॉलमेंट कितना क्या 3993 हमारा यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा, प्रिंसिपल हमारा वही दे रखा 42,000, यानी प्रिंसिपल जो दे रखा है वो कितना 42,000। यहाँ से हमारा कितना आया प्रिंसिपल, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ 3310 हमारा प्रिंसिपल आया। हमें कितने का मान चाहिए, यानी हमें किस्त का मान चाहिए, तो फिर किस्त का मान पूछा, यानी 1331 का मान चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे 1331 से करेंगे। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करें तो 0 से हमारी 0 कट गई, 0 से हमारी 0 कट गई। अब देखो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये पॉइंट में बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 4200 बटे, अब देखो 331 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं पूरा अप्रोक्स में ले लेता हूँ, यानी या तो मैं ये बोलूँ आपको यही लिख लेते हैं। देखो अगर 310 है, 310 को ना लेके मैं कितना मान लूँ, इसको ये मान लेता हूँ, यानी 10 के स्थान पर मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया, यानी 0 से मेरी क्या कट गई, दोनों 0 कट गई। अगर मैं 3 से काटूं तो 3 से कितनी बार जाएगा, यानी 3 से हमारा 11 बार जाएगा, और 3 से हमारा काट 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार गया। 11 से काटन कितनी बार जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो मल्टीप्लाई करो कितने आ गया 14 एकम 14 का 4, हाथ से लगा 1, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 29 का 9, हाथ से लगे 2, 14 एकम 14 और 2 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 16, और यह हमारी कितनी एक 0 बच रही है, तो हमारे 140 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा 16,940 हमारा यहाँ से आ गया। यहाँ से हमारा कितना है 24,200, यहाँ हमारा कितना है 16,940। तो यहाँ हमारा कितना बचा, देखो अगर मैं 24,200 में से कितना घटा दूं 16,940 घटा, तो मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 0। 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ देखो हमारा 1 बचा, यहाँ से मैं 11 में से 9 गए तो 9, 2 बचा, कितना बचा यहाँ से हमारा 2 बचा। अब यहाँ हमारा कितना आया, देखो यहाँ हमसे दाएं हमारा कितना होगा 13 हो गया, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी 7260। यहाँ कितना आ गया 7200 हमारा 60 है। अब 7260 में से देखो अगर हम अब ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन में देखें हमारा यहां से, अब देखो ऑप्शन में तो कहीं नहीं दे रखा 7260, तो देखो यहां हमारा 7260 क्यों आया, क्योंकि यहां हमने 3310 के स्थान पर हमने क्या लिया 3300 लिया, तो 7260 से क्या आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा। अब देखो 7260 के आसपास कौन सा है, यानी देखो 6226 ये भी हमारा कम है, 9331 ये हमारा बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। 4993 ये हमारा बहुत कम है, और 7311, तो हमारा नियरेस्ट कौन सा है 7311, तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 7311 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप 3310 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा। हमने अप्रोक्सीमेट लिया क्या होगी कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 7310 हमारा क्या है राइट आंसर है। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो फॉर्मूला बेस है बिल्कुल। यहां हमारा टी क्या है, टी हमारा जो प्रिंसिपल को प्रदर्शित करता है, एम हमारा टाइम को प्रदर्शित करता है, और पी हमारा रेट को प्रदर्शित करता है। तो हमसे क्या पूछा है डायरेक्ट हमारा क्या फॉर्मूला, तो इनमें से हमें बताओ कि चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी हमें क्या चाहिए चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। अगर चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है तो यहां से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो अमाउंट में से, अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है
कि प्रिंसिपल 1+1+r/100 की पावर टी माइनस क्या, प्रिंसिपल। ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये इसी फॉर्मूला बेस पर हमारा क्या है, ये सवाल है। तो यहां से देखो चक्रवर्ती ब्याज हमसे पूछा है कितना। अब यहां टी किसको दर्शाता है, धनराशि को, यानी पी के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, पी के स्थान पर हमारा टी आ जाएगा। 1+, अब आर के स्थान पर हमारा क्या है, आर के स्थान पर पी बोला उसने, कितना, पी बटे कितना, 100। अब टी के स्थान पर हमारा क्या है, यानी टाइम किसको दर्शा रहा, एम को, तो यहां हमारा क्या आएगा, एम माइनस। अब पी के स्थान पर कितना आ जाएगा, पी के स्थान पर हमारा टी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल को दर्शा रहा, कौन दर्शा रहा, टी दर्शा रहा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है।